महाराज ऋषभ देव के बाद भरत जी हुए। भरत जी हजारों साल राज्य किया। महाराज भरत जब बुजुर्ग हो गए तो सोचने लगे अब राज्य छोड़ देना चाहिए। अपने पुत्र को राज्य दे दिया, जंगल को जा रहे। तभी एक दासी आई दौड़ती हुई, महाराज आपके पौत्र पैदा हुआ। बोले एक बार जिज्ञासा जागृत हुई, बोले जा तो रहा हूं, पूते के दर्शन कर। यही बड़ी समस्या है इस संसार में। घर में बेटों से लड़ेंगे, मैं जा रहा हूँ हरिद्वार काशी फलानी ढिकानी जगह, लोग बोलेंगे थोड़ी देर तो पोता आ जाएगा, बाबा कहाँ जा रहे हो, बस आंसू बहा के बैठ गए। क्या बताऊंगा, तेरे कान नहीं करता। बिन बाप से लड़े, बेटे से लड़ाई हो गई, बहू से लड़ाई हो गई, अब मैं दोबारा नहीं आऊंगा, आज जा रहा हूँ। पोती आ गई, दादा कहाँ जा रहे हो, बस सारा खत्म। यही तो नारायण की माया। महाराज भरत सोचने लगे कि अगर मैं पोते को दर्शन कर लिए और मोह पैदा हो गया तो, बोले चलो मैं दर्शन नहीं करता हूं, राज्य छोड़ चले। दर्शन भले न किए हो बेटे के, लेकिन जो दर्शन का बीज था वो तो अंदर पड़ चुका कि बच्चा प्रति स्नेह। राजा भरत जंगल में गए हैं, तपस्या करते थे, रोज संध्या तर्पण करते थे। एक दिन नदी में, गोदावरी में तपस्या तर्पण कर रहे थे। उसी समय एक सिंह जो था से प्राण बचाते हुए गाय और छलांग लगा दी नदी में। हिरणी जो थी गर्भवती थी, हिरणी उसी समय बच्चा पैदा हो गया। हिरणी नदी में गिर के जान चली गई और जो बच्चा था वो उनके गोद में गिर पड़ा। राजा थे, दयालु थे, उठा लाए। कोई भी मरते हुए नहीं छोड़ सकता था, चाहे संत हो चाहे गृहस्थी हो। बच्चे को उठा के अपने घर ले आए, आश्रम में ले आए। बच्चा को नहलाया धुलाया, बच्चा बड़ा हो गया। महाराज भरत साधना करते हैं, पूजा करते हैं। उसके छोटे छोटे सीखों का आए उनकी पीठ खुजलाता रहता था, एक सारा की सामग्री खाता रहता था। बहुत ही उठते बैठते डेली नहलाना प्रतिदिन। इतना स्नेह हो गया हिरण से कि महाराज हिरण बड़ा हो गया। एक दिन हिरणों का झुंड था, अंदर से निकल रहा था और हिरण होने के साथ था। राजा का रो रो के बुरा हाल, मेरे सिवा उसका इस संसार में कौन है। बेचारा भोजन मिला होगा कि नहीं मिला होगा, कोई शेर तो नहीं खा गया होगा। रोते 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 राजा भरत ने अपना शरीर त्याग दिया। और शास्त्र कहते अंते यामति सागति, अंत समय जो ध्यान रहेगा। शास्त्रों में बड़ा चिंतन हुआ कि वास्तव में ऐसा होता है कि अंत में जिसका ध्यान है उसी, ध्यान और मृत्यु के बीच में अगर समय नहीं है, ध्यान करते करते जिसका प्राण छोड़ेंगे वही शरीर मिलेगा। राजा भरत हिरण बन गए। तपस्या भी, ज्ञान नहीं नष्ट हुआ। हिरण के फिर बड़े हुए। अब वो संगति याद आ, संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए। संगति एक क्षण की थी हिरण। राजा को संगति से नफरत हो गई, घृणा हो गई। किसी के पास नहीं बैठते थे। बोले मैं राजा था, अच्छा भला तपस्या कर रहा था, आज हिरण का साथ किया मैं तो हिरण बन गया। पेड़ में के पत्ते भी उन्होंने भेड़ के रूप में सूखे ही खाए, कभी हरा पत्ता नहीं खाया। ज्ञान उनका नष्ट नहीं हुआ था। हिरण भेष में भी वो साधना ही करते रहे और शरीर त्याग दिया। शरीर त्यागने के बाद कोई कौशिक गोत्र घर में ब्राह्मण बन के पैदा हुए। वहां भी उनका नाम भरत ही कहलाया।
और वो जड़ भरत कहलाए। जड़ माने मूर्ख। अब कोई घर में भोला भाला हो, कोई संसार से मतलब रखता हो, उसको लोग क्या कहते हैं? पागल कहते हैं। जरूरी नहीं है, पागल और मंद बुद्धि में फर्क होता है। पागल तो होशियार होता है, ज्यादा दिमाग तेज होता है, उसका बताने दिमाग तेज होता है। मंद बुद्धि जानते जिसे कुछ नहीं करता। जड़ भरत जी घर में रहते थे, न नहाने की चिंता, न धोने की चिंता, न कोई काम काज की चिंता, कुछ नहीं। जब तक माँ बाप रहे तब तक तो रोटी मिलती नहीं है। माँ बाप मेरे बच्चा जो सबसे घर में सबसे बड़ा निकम्मा होता है, वही सबसे प्यारा होता है। बोलते क्या होगा, तुम लोग तो कमा खा लोगे, ये बेचारा क्या करेगा। वो जड़ भरत जी के माता पिता का अंतिम प्रयाण हो गया। तो एक दिन भाइयों ने कहा कि बड़े बड़े रोट तोड़ रहे हो, कुछ काम किया। मक्का बीज रखी थी, उससे कहा गया कि जाके मक्के में कौवे रखाओ, चिड़िया भगाओ। वो मचान बना के बिठा दिया गया और भरत जी छत पर बैठ के अपने भजन करते थे। राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, खाओ चिड़ियों भर भर पेट। वो सब खिला दिया। घर में मार पीट कर भगा दिया गया। अरे तो छोड़ो, तो हमें बर्बाद करके मारेगा, कौन करेगा फुलगा। महाराज भरत चले जा रहे जंगल। उसी समय राजा रघुगण कपिल मुनि के यहाँ सत्संग करने गए। सत्संग करने कैसे जा रहे थे? पालकी पर सवार। अब कहीं लिखा है कि संत के पास जाए तज ममता अभिमान, संत शरण को जाए तज ममता अभिमान। ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। संत के दर्शन करना चाह रहे हो तो ममता और अहंकार अपने घर में छोड़ के जाओ। राजा हो गए, अपने घर के हो गए। संत तो लेकिन महाराज होता, राजा तुम राजा हो गए। संत से मिलने जा रहे, पालकी में सवार होके कहार ढोने वाला बीमार हो गया। बोले कि महाराज कैसे चलेंगे? पकड़ लो किसी पर। तो हट्टा कट्टा मोटा ब्राह्मण था, उसी को पकड़ना है। लगा दिया कंधे में आगे। भरत जी एक चींटी कीड़ी को देखते छलांग लगाते थे कि कोई जीव न मर जाए। वो कहने लगे, बोढ़ारा अरे ढोने वालों कि अब मेरा जिंदा है मुर्दा ले के पहुंचा दोगे? पीछे से कहा बोला, महाराज मैं तो नहीं, नया वाला आया है। आप दो चार बार कहा तो पालकी रख दी जब। बोले महाराज क्या कह रहे हो, मैं क्यों तुम्हें मारूं? और फिर मैं मारने वाला क्यों? महाराज रघुगण ने कहा कि आप कौन हैं? बोला मैं कौन हूं यही तो मेरे को पता नहीं है, फिर मैं आपको क्यों मारना चाहूंगा? आपने पालकी रखी। बोले तुम्हें कष्ट हो रहा होगा। बोला मैं जो कोई कष्ट नहीं हो रहा है। आपने पालकी मेरे कंधे पर रखी, कंधा मेरा कमर पर था, कमर मेरे पैरों पर थी, पैर मेरे पृथ्वी पर थे और शरीर 5 तत्वों से बना है। जल पावक गगन समीरा पृथ्वी जल आकाश वायु तेज। और वो पृथ्वी आपके शरीर में भी है, मेरे शरीर में भी है। अगर मैं पालकी रखने से कष्ट हो रहा होगा तो तुम्हें भी हुआ, मेरे को तो कष्ट नहीं हुआ। महाराज पशु कहने लगे, रघुगण कहने लगे कि ब्राह्मण देवता कौन है? ब्रह्मा है, विष्णु है, रुद्र है, शिव है। नाहम विभागेन्द्रात्मा, इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूं। वैसे हम ब्रह्म कुलावनाथ। महाराज मैं अगर डरता हूं तो केवल ब्राह्मण के श्राप से डरता हूं, ब्राह्मण के अपमान से मेरे को डर लगता है। बहुत ही समझाया महाराज रघुगण का सारा ज्ञान है। बोला होगी राजा महाराज, राजपाट का अहंकार उचित नहीं होता है। पूरा
पूरा वयम भरतो नाम राजा, मैं भी राजा रहा हूं, आप आज राजा है, मैं कई पीढ़ी पहले राजा रहा हूं, पूरा वयम भरतो नाम राजा। लेकिन हिरण का साथ किया, हिरण बन गया, आज मैं ब्राह्मण बन गया। राजतंत्र का किसी को घमंड नहीं करना चाहिए, आज है कल नहीं होगा। आप सत्संग करने जा रहे थे, आदमी के कंधे पर चढ़ गए, क्या भजन करोगे जाकर, क्या सत्संग करोगे, क्या कपिल मुनि में ज्ञान देंगे, जब तुम्हारे सर पर अहंकार चढ़ के बोल रहा है। मनुष्य के कंधे पर बैठ के तुम सत्संग करोगे। वही पराया रघुगण को भरत जी ने उपदेश दिया और उन्हीं को गुरु धारण करके महाराज भरत रघुगण अपने राज्य को वापस आए और भरत जी अपने जंगल में चले गए। इस प्रकार जो है भरत उपाख्यान होगा। बोल कृष्ण भगवान की जय हो।